दयाल को हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन सहायकी ताहि करू प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करू सब मन कलम कटाए। सात समुद्र सारी करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम से। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी हरजस पद राग घोड़ी 4 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, संतो ऐसा महल बनाया, संतो ऐसा महल बनाया। वासिमरत को निमखन भूलो ए निस दिन शिवरो भाया। ओ संतो ऐसा महल बनाया, ओ संतो ऐसा महल बनाया। दो बड़ थंब लगाया भारी, दो ही अधर बनाया। दो बड़ थंब लगाया भारी, दो ही अधर बनाया। ता पर कलश चढ़ायो इंडो सर्ब धात सुछाया। ओ संतो ऐसा महल बनाया, ओ संतो ऐसा महल बनाया। राख्या ताक सपत इंडे पे, दो ये महल पे बारी। राख्या ताक सपत इंडे पे, दो ये महल पे बारी। 12 गोख बहोत्तर कुटिया, जोर बणी से नारी। 12 गोख बहोत्तर कुटिया, जोर बणी से नारी। ओ संतो ऐसा महल बनाया, ओ संतो ऐसा महल बनाया। ऐसा महल रहन को दिया, फेर रिजक पहुँचावे। ऐसा महल रहन को दिया, फेर रिजक पहुँचावे। कह सुख राम ईशा हर दाता, ताको क्यों नहीं गावे। कह सुख राम ईशा हर दाता, ताको क्यों नहीं गावे। ओ संतो ऐसा महल बनाया, ओ संतो ऐसा महल बनाया। वासिमरत को निमखन भूलो, वासिमरत को निमखन भूलो ए निस शिवरो भाया। ओ संतो ऐसा महल बनाया, ओ संतो ऐसा महल बनाया। सब संतों से, सब साधना करने वाले जनों से सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आश्चर्य के साथ में, एक हंसी के साथ में, एक खुशी के साथ में, एक धन्यवाद के साथ में कि देखो परमात्मा की, उस जादूगर की, उस कारीगर की अजब कारीगरी को देखो। उसके मुकाबले में ऐसी कोई कारीगरी कर सकता नहीं है। उससे बड़ा कोई आर्किटेक्ट अजमेरा साहब हो ही नहीं सकता है। उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी भी कर सकता नहीं है। संसार में तो आर्किटेक्ट क्या करते हैं, वो मकान का नक्शा देखा, वो देख के आ गए, वापस वहां दूसरी जगह वैसा बनवा देते हैं। परंतु इसको कोई भी
नकल करके बना सकता नहीं। ये तो उस कारीगर की कारीगरी है, उस बाजीगर की बाजीगरी है। साइंस ने कितने ही प्रोग्रेस कर ली सोनी जी, फिर भी वापस कोई बता दे वे क्लोन बनाना चाहते हैं तो उसका क्लोन बना सकते नहीं है। वो तो उस बाजीगरी को इसलिए बार बार धन्यवाद, बार बार प्रणाम कि उनकी जैसा रचना कोई भी संसार में कर सकता नहीं है। अपन जो रचना करते हैं उसमें तो त्रुटि हो सकती है, एरर हो सकती है, गलती हो सकती है, मतलब उस बाजीगरी की, उस परमात्मा की रचना में कोई भी गलती होना संभव ही नहीं है। संसार के अंदर मॉडल आते हैं, कारों के मॉडल आते हैं, हर साल मॉडल चेंज हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये हमने गलती की थी, उसको अपने को क्या करना है, सुधार करना है, या कमी थी उसको दूर करना है। परंतु हजारों वर्ष हो गए, लाखों वर्ष हो गए, परमात्मा ने ऐसा जो नर शरीर बनाया वैसा का वैसा ही चल रहा, उसमें कोई सुधार करने की, अपग्रेड करने की अजमेरा साहब आवश्यकता नहीं है कि 2 आंख बनाई पर कम पड़ रही है 3 बना देवे। हाँ, नाक के 2 सुर बनाए पर कम पड़ रहे 3 बना देवे, या ज्यादा बना दिए तो 1 कर देवे। 2 की कहाँ जरूरत है, 2 आंख की कहाँ जरूरत है, 2 कान की कहाँ जरूरत है, नाक के 2 सुर की कहाँ जरूरत है, तो 1 ही कर देवे। परंतु नहीं, उनके मुकाबले में ऐसे कोई रचना करने वाला हो ही नहीं सकता। इसलिए संतो ऐसा महल बनाया। बाकी इतने बड़े बड़े ऑडी वाले, मर्सिडीज वाले, BMW वाले भी हर साल गाड़ी को अपग्रेड करते रहते हैं, अपनी भूल को सुधार करते रहते हैं, परंतु परमात्मा के यहाँ तो कोई भूल संभव ही नहीं है। ऐसा उन्होंने अजब महल बनाया कि लाखों लाखों वर्ष हो गए, जुग सो जान अनंत ही हुआ। कितनी बार सृष्टि की रचना हो गई, कितनी बार महाप्रलय में चली गई, परंतु वो रचना आज भी वैसे की वैसी वापस आ जाती है। और कैसे आ जाती है, एक पानी की बूंद से, एक वीरे की बूंद से पूरी की पूरी रचना हो जाती है। तो संतो ऐसा महल बनाया, वासिम रथ को निमखन भूलो, ए निस सिमरो भाया। तो ऐसा कोई संसार में कर सकता है? अपन एक मकान क्या बना लेते, 3 मंजिला, हाँ अजमेरा साहब, तो अपने को कितना अभिमान हो जाता है। बड़ा मकान बना लिया तो भी अभिमान हो जाता है। परंतु ऐसे परमात्मा ने तो ऐसा महल बनाया है, और ऐसा महल जिसकी रचना कोई भी कर सकता नहीं, जिसकी कॉपी कोई कर सकता नहीं है, वो बनाकर अपने को रहने के लिए दे दिया है कि लो रहो इसके अंदर। इससे बड़ा तो उपकार और कोई कर सकता है क्या? कोई भी संसार के अंदर मकान भी बनाता है कि मैंने खड़े रह के मकान बनाया तुम लोगों के लिए, वो भी एहसान जताता है। परंतु परमात्मा तो एहसान भी जताते नहीं, परंतु अपने को तो उनका एहसान मानना है। और एहसान कैसे मानना है? वासिम रथ को निमखन भूलो, ए निस सिवरो भाया। तो उनको हमने को धन्यवाद देना है। धन्यवाद कैसे? उनको याद कर कर, उनके नाम का सुमरन करके, उनकी स्मृति हमेशा घट के भीतर बनी हुई रहे। वही उनको सच्ची धन्यवाद, सच्चा आभार है कि उनको हर पल अपन याद करते रहे। वो बात नहीं आनी चाहिए कि है नाथ मैं आपको भूलू नहीं, वो बात तो कहने की हो गई। आभार मानेंगे तो भूल ही नहीं सकते। कोई आभार मानो, उनकी वैल्यू को समझो, कीमत को समझो, तो समझाने की जरूरत नहीं होगी कि आप हमारा क्या मानो, आभार मानो। कहने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि सुबह शाम दिन में 3 बार अपने बोलूं कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। ये तो सुबह शाम की बात होनी ही नहीं चाहिए। ऐसो समियो सदा ही हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। वो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, उनका आभार अपने को कैसे व्यक्त करना है? वासिम रथ को निमखन भूलो, एक पल भी, हाँ एक पल भी अपने को उन ऐसे सृष्टि करता परमात्मा को, एक से समर्थ राम जी को, आज राम जी आ गए, हाँ आ गए, तो ऐसे समर्थ राम जी को अपने को भूलना नहीं है। एक पल भी, आंख खोल के उतनी देर भी अपने को परमात्मा की स्मृति दूर होनी नहीं चाहिए। वासिम रथ को, अब देखो परमात्मा की दांत की व्यवस्था भी देखो,
हाँ, दांत पहले नहीं थे तो फिर भी भोजन की व्यवस्था कैसे की परमात्मा ने? सारी उनकी बाजीगरी को देखो, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। दांत की बात बताई तो दांत नहीं थे, फिर भी परमात्मा ने उनको पेट भराई की नहीं की, कैसे की बिना दांत के? हाँ? बच्चे का जन्म होते ही माँ के स्तनों में क्या आने लगता है? दूध आने लगता। परमात्मा की बाजीगरी पहले तो नहीं आता था, और जब दांत आ जाते हैं, जब वो खाने लग जाता है, दूध आना बंद हो जाता है। अब ऐसा कोई कर सकता है क्या ऑटोमेटिक काम? ऐसा ऑटोमेटिक कोई काम कर सकता है क्या कि बच्चे का जन्म हुआ उसी दिन से दूध आने लग गया? देखो परमात्मा की सारी व्यवस्था, परमात्मा को सबकी चिंता है। और अपन इतना सोच करते हैं इस्माइल साहब कि हमारे आगे की पीढ़ियों का क्या होगा, इस सारी व्यवस्था करके जाते हैं। जबकि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे तेरे किए कुछ होवत नाई, सोच करे कि वो जीव अज्ञानी, चीटी को कर्ण दियो मन कुंजर देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। वो अपने देह दी है उन्होंने, तो देह की व्यवस्था भी उन्होंने करके भेजा है। चीटी को कर्ण दिया और हाथी को मन दिया है, तो वो दोनों चिंता नहीं करते। छोटा सा नन्ही सी चीटी भी चिंता नहीं करती है, बड़ा हाथी भी चिंता नहीं करता। और अपन इतनी चिंता करते हैं कि ऐसे देह देने वाले, ऐसे नर्तन देने वाले सिमृत शक्तिशाली सृष्टिकर्ता परमात्मा को ही अपन चिंता में भूल जाते हैं कि हमारे तो काम है, काम है, काम है, हमारे तो दाम है, दाम है, दाम है, तो नहीं याद आते राम है, राम है, राम है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं वासिमरथ को निमखन भूलो ए निस सिमरो भाया। ऐसे समर्थ परमात्मा को मत भूलो, सारा काम उन्होंने ऑटोमेटिक किया है। अपने को श्वास लेने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है क्या? आज मेरा साहब श्वास अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है। देखने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है क्या? बस आंखों से अपने आप जो भी सामने चीजें है सब अपने आप अपने को नजर आ रही है। कानों के लिए कोई बहुत जोर लगाना पड़ता है कि मेरे 5 किलो जोर लगाया तो मुझे श्रवण सुनने में आया? हाँ, अपने आप। और परमात्मा ने मुंह दिया तो गाजर का हलवा खाते आज तक थके कभी अजमेरा साहब? अपन नहीं थके कभी, थकान। अगर अजमेरा साहब को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सर्दी में तो आंटी जी को बोल के बहुत बनवाते हैं। सबको पसंद है, सबको पसंद है, सब बनाते हैं। तो कभी क्या थाके क्या? कितने साल हो गए खाते खाते अपने को? कितने साल हो गए? 75 साल के आसपास हो गए, फिर भी आज तक थके क्या अपन? तो ऐसे परमात्मा की कारीगरी को देखो, ऐसे बाजीगर की बाजीगरी को देखो, फिर भी अपन उनको कैसे भूल सकते हैं? रात में अपन सो जाते हैं तो यदि अपन श्वास ले रहे तो श्वास आना जाना भी बंद हो जाना चाहिए था, हृदय का धड़कना भी बंद हो जाना चाहिए था। और रात में अपन सो जाते तो भी अपना डाइजेशन सिस्टम सारा काम करता रहता है, सारे शरीर की सफाई रात को होती रहती है। तो सारा ऑटोमेशन है, सारा कुदरतन काम होता है। ऐसे परमात्मा को अपन प्राप्त भी कैसे करेंगे, याद भी कैसे करेंगे? क्योंकि उनका काम कैसा है? कुदरतन है। तो उनको प्राप्त भी कैसे करना है? कुदरत कला के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और 8 पोर जो 8 याद करने की सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, वो भी बिना कुदरत कला के 8 पोर का सिमरन संभव नहीं है। बाकी अपन अपने बैठेंगे तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाएंगे। बाकी अन्न जल की काया है, भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो अन्न की व्यवस्था के लिए कुछ काम कमाई भी करना पड़ेगा, दुकान का काम भी करना पड़ेगा, किचन का काम भी करना पड़ेगा। तो ऐसे फिर 8 पोर परमात्मा को अपन कैसे याद करेंगे, रातों दिन कैसे याद करेंगे? तो वहां सिमरत को निमखन भूलो। और सदगुरु तो फरमा रहे कि उनको एक पल भी अपने को भूलना नहीं। ये कैसे संभव है? दुकान जाएंगे, ग्राहकों से बात करेंगे तो भूल ही जाएंगे। हाँ, घर में किचन का काम करेंगे तो भूल ही जाएंगे। और किस दिन काम वाली नहीं आई तो फिर तो हाँ, फिर तो क्या हो जाएगा? तो वहां सिमरत को निमखन भूलो ए निस सिमरो भाया। रात और दिन अपने को ऐसे परमात्मा को याद करना है, याद करना है, याद करना है। उनको धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना है, आभार व्यक्त करना है कि आपने मुझे ऐसा सर्वगुण संपन्न नर शरीर
प्रदान किया, जिससे मैं भक्ति करके आपकी प्राप्ति कर सकती हूँ। कौन आभार व्यक्त करेगी? आत्मा को ये ऐसा नर शरीर प्राप्त हुआ जिससे ये परमात्मा की प्राप्ति कर सकती है। नर नारायण शहर मिलियो है, जामे सूझ अपारा है, राम कृपा कर तो ये बसायो, या मैं काल तुम्हारा है। थोड़े समय के लिए मिला है, किसकी कृपा से मिला है? राम कृपा कर तो ही बसायो। ऐसे नर महल के अंदर, ऐसे शहर के अंदर परमात्मा की कृपा से ही अपने को प्राप्त हुआ है। बाकी तो आत्मा यदि परमात्मा की कृपा नहीं होती तो अभी कीट पतंग पशु पक्षी योनि में होते अपन आज। हाँ, कितने जीव है नर नारियों की तो फिर भी गिनती संभव है कि 8 अरब की जनसंख्या इस विश्व के अंदर है। क्या जानवरों के कीट पतंग पशु पक्षियों की गिनती संभव है ही नहीं, वो तो अनगिनती के हैं। फिर भी परमात्मा ने अपने को मेहर करके ऐसा नर शरीर प्रदान किया है, तो कितना धन्यवाद उनको। तो जितना थैंक यू बोले उतना कम है, क्योंकि थैंक यू तो उनके लिए शब्द ही कम पड़ता है। तो अपने को दिन रात उनको धन्यवाद 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 देना है। किसके माध्यम से देना है? उनके नाम के सुमरण के माध्यम से देना है। कोई कहता मेरे पास तो ये नहीं, कोई कहता मेरे पास तो ये नहीं, क्योंकि अपन दूसरी सब बातें याद रखते हैं परंतु परमात्मा को भूल जाते हैं। और कौन सी बातें याद रखते हैं? नकटी ऊंची मांग ताई की बात सुनावे, वो विद हो आदिन दौड़ वाके घर जावे, गांव पटेली लेन बोत सूखा नर देनी, जात पात के काजबान जरबी सिल लेनी, या बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, आ सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्नाए। संसार वाले क्या कर देंगे? अपनी छोटी मोटी चीजों की पूर्ति कर देंगे। नकटी बूची मांगता की बात सुनावे, वो विद ओ आदिन दौड़ वहां के घर जावे। जहां अपने स्वार्थ की सिद्धि होती है वहां तो अपन लोगों के तलवे भी हाँ। तो क्या उनके बराबर परमात्मा है या नहीं, या उनसे ऊंचे? वो परमात्मा की बराबरी कर सकते हैं क्या? जो संसार का अपना छोटा मोटा काम कर देते हैं उनके लिए भी अपन समर्पित हो जाते हैं, उनको याद करते रहते कि उनसे तो क्या रखो, रिलेशन रखो, क्योंकि वो काम अपने आएगा। और परमात्मा से रिलेशन रख लिया तो और अन्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नकटी बूची मांगता है कि बात सुनावे, वो विद वो आदिन दौड़ मांग। आदिन किनकी होना? परमात्मा के। ऐसे वासिमरत को निमखन भूलो, ए निस सिमरो भाया, उनके आधीन होना है। और आधीन किनकी हो रहे हैं? वो विद हो आदिन दौड़ वहां के घर जावे, गांव पटेली लैंड वो तो सूखा नर्दी। संसार का कोई भी पद भी मिल जाएगा तो कितने समय तक रहने वाला है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। 5 साल के बाद तो सरकार भी फिर वापस से चेंज हो जाती। गांव पटेली लैंड बहुत सूखा नर्दीनी, उसके लिए पूरा साम दाम दंड भेद कला दे, मुझे किसी न प्रकार से कुर्सी मिल जानी चाहिए। परंतु क्या इतना दिमाग अपन लगाते कि मुझे परम पद मिल जावे? उसका कोई उपाय करते हैं? गांव पटेली लैंड बहुत सूखा नर्दीनी, जात पात के काज बांध जरबी से लीनी। संसार के अंदर, समाज के अंदर तो अपना मान सम्मान रखने के लिए अपन पंच पंचायतों की जूते भी सिर पर उठाकर रख लेते हैं, और परमात्मा को याद करने में अपने को समय नहीं है। जात पात के कांच बांध जरबी से लेनी, यह वास्ता के वास्ते सब नर जूझा जाए। दिनों रात जूझ रहे हैं, दिनों रात क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक हाथा जोड़ी और भागा दौड़ी, और लास्ट तक काम नहीं बनता तो अजमेरा साहब माथा फोड़ी। या वातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, आ सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्ना। क्या इनके बराबर परमात्मा है या उनसे ऊंचे? उनसे ऊंचे बंधु अपने तो बराबर भी नहीं समझते। इसलिए जिनको समझते हैं कि वो काम आएगा उसी को अपन क्या करते हैं? याद करते हैं। और याद किनको करना है? वासिमरत को निमखन भूलो, ए निस सिमरो भाया। उनको रात और दिन क्या करना है? सिमरन करना है। 24 घंटे सिमरन करना है। तो 24 घंटे का सिमरन कैसे बनेगा? सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से कह सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नेहंचर जागे, उलट आद कर जावे, वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नह जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं, सृष्टि में भाई अपने बल से तो वो काम बनने वाला
नहीं है। सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से निज नाम जागृत होगा तो वो 8 पौर का सिमरन घट के भीतर ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि निज नाम स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है। वो बेकरनी की चीज जिसको प्राप्त हो गई तो वो बेकरनी के देश की प्राप्ति करवा देगा। बेकरनी का बिना किए भी सुमरण ऑटोमेटिक होता रहेगा। कह सुखराम शब्द की महिमा कहता बड़े न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमर कर जाए। वो निज नाम आएगा तो निज नाम के साथ में दुनियात्मक शब्द भी आएगा, और दुनियात्मक शब्द साधक को 24 घंटे परमात्मा की स्मृति बनाए रखेगा। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम के वाह बख्शी सतराम। वो भी किसकी वजह से? सदगुरु की वजह से और राम जी की कृपा से ही अपने को ऐसा निज नाम प्राप्त होगा, जिससे अपन संसार के अंदर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, परंतु परमात्मा को 24 घंटे स्मृति बनी हुई रहती है। वासिमरत को निमखन भूलो, ए निस सिमरो भाया। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि नहीं भूलने का वचन तो अपन कहाँ करके आए? सबसे पहले तो कहाँ किया? धर्मराय के दरबार में किया कि हमको ऐसा मनुष्य शरीर प्रदान कर दो जिससे हम केवल की भक्ति करके परम पद को प्राप्त कर लेंगे। तो धर्मराय ने बोला तुम इतना अरदास तो कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हारा स्वभाव तो जानता हूँ, जाते तुम क्या करोगे? भूल जाओगे ऐसे राम जी को, ऐसे परमात्मा को। फिर भी जाते जाते सीख देकर उन्होंने भेजी। क्या दिया? धर्मराय तब बोलिया, सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। मैं भेजू हूँ जुग में मिनखा दे के माय, बिन भक्ति फिर नाक सु नरक कुंड के माय। मैं किसके लिए भेज रहा हूँ? वासिमरत को निमखन भूलो, ए निस सिमरो भाया। इसके लिए भेज रहा हूँ तुमको। क्या करने आए थे और क्या कर बैठे? जो करना था उसको तो बिल्कुल भूल गए। लास्ट प्रायोरिटी रखी किसकी? परमात्मा को याद करने की, क्योंकि संसार से ही अपने को फुर्सत नहीं मिलती है। भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए, तब लगतो सुख राम के हरसू हेतना होय। भजन तो कब करते? सुख सेल में, मतलब सारा काम संसार का निपट जाए। और संसार का काम कभी निपटता है? मेरा साहब, बालक था तब भी नहीं निपटा, जवानी में भी नहीं निपटा, बुढ़ापे में भी किसी का काम निपटता नहीं है। सुख सेल तो कभी आता ही नहीं है। तो परमात्मा को याद करने का मौका भी कभी मिलता ही नहीं है। बुढ़ापे में याद करेंगे, बुढ़ापे में तो कब करेंगे? जब आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, तब नहीं पड़ेगा प्रभु से पाला। इसलिए अभी अपने को याद करना है। वासिमरत को निमखन भूलो, ए निस सिमरो भाया। क्योंकि गर्भ में अपन कोल वचन करके आए, उसके बाद पहले तो धर्मराय के दरबार में, फिर गर्भ में जब, क्योंकि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। तो गर्भवास में क्या था? दुख था या सुख था? दुख था, भारी दुख था कि बस अब तो मुझे बचा लो, इधर कुआ उधर खाई, ऐसी स्थिति आई। तो अब क्या करे? परमात्मा ही याद आए। तो परमात्मा को उस समय याद करे थे। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दो मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साईं सुमरो तुझ। तो जो अपन ने वचन दिया वही सदगुरुदेव अपने को याद दिला रहे हैं। कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, है ना? नई बात तो नहीं बता रहे हैं कि अपन स्वयं कोल वचन देकर आए थे, पूरा वादा प्रॉमिस पक्का करके आए थे। तो उनको अपन भूल गए। कैसा वचन किया था, कैसे दुख थे, कैसे दुख थे गर्भवास में। सुन लिए जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। 9 मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई। मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे। जठरा अग्नि की आंच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। सगचो रहे गर्भ के माही, पांव पसार्या जावे नाही। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साईं सिरजनहारा। दूजा दुख मोय भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ।
अब के बाहर करूं बसेरा, निस दिन जाप करूं हरि तेरा। अब मैं बस बाहर आ जाऊं तो फिर एक ही काम, मेरा दूसरा काम नहीं है। अब वो जो काम था वही तो काम होता नहीं, बाकी सारे काम 99 हो जाते हैं, 17 काम हो जाते हैं, परंतु वो काम होता नहीं है। हाँ, अब के बाहर करूं बसेरा, निस दिन जाप करूं और तेरा। वही तो याद दिला रहे सदगुरु, वहा सिमरत को निमखन भूलो, ए निस सिमरो भाया। तो अब के बाहर करूं बसेरा, निस दिन जाप करूं हरि तेरा। हरि को छोड़ आन नहीं ध्याओ, जे हरि अब के बाहर आओ। आगे बाहर या अभी तक नहीं आए? आगे आगे या नहीं आए? नहीं आए? आगे 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 बाहर आ गए। तो आगे तो क्या काम करना है, वही सतगुरुदेव याद दिला रहे हैं। क्योंकि उस समय दुख था तो याद कर रहे थे, परंतु जैसे ही सुख में आए माया की हवा लगी और परमात्मा को भूल गए। फिर तो क्या करने लगे? हाँ, क्या करने लगे? हाँ, गर्भवास के अंदर तो सच्चो रहे रखे नहीं, पाँव पसरिया जावे नहीं। तो उतनी तकलीफ में अपन रहे थे तो परमात्मा को याद करते थे और ऐसे हाथ रहते थे। और जैसे ही बालक बाहर आया फिर उसकी मुट्ठी बंद होती है, उस समय बंद होती है। तो बस सारी संसार की संपत्ति तो अब मुझे अपनी करनी है, या तो परमात्मा को तो भूल गए। परंतु जब जाते हैं तब खाली हाथ जाते हैं। इसलिए सतगुरुदेव याद दिला रहे, रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। एक धागा भी साथ चलने वाला नहीं, तो साथ जाएगा राम नाम की कमाई। तो उसको तो वासिमरथ को निमखन भूलो, ए निस सिमरो भाया। तो ऐसा सिमरन कब बनेगा? जब सदगुरु से अपन भेद लेंगे। शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंप देगा, सदगुरु का निजमन रीत जाएगा, तो निजमन की निजमन पर मेहर होगी और वो निज नाम जागृत हो जाएगा। वो निज नाम जागृत हो गया तो फिर 8 पौर का सिमरन हो पाएगा, इसके बिना तो संभव नहीं है। इसलिए भक्ति तो सब कर रहे हैं, पर कैसी भक्ति करनी है? भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। देह में 8 पौर होती रहे, तब जाकर सच्चा धन्यवाद, सच्ची स्मृति परमात्मा की बनेगी, वरना तो बनने वाली नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने देह अपने को कितने पौर के लिए रखी? कल 8 पौर के लिए रखी, या 2-3 घंटे गायब कर दी वापस ले आए? 8 पौर रखी, बराबर रखी। सो रहे तब भी देह बनी हुई थी या चली गई थी? सुबह आ गई वापस, बनी हुई थी। तो अपने को भी याद कितने पौर करना है फिर? हाँ, जब तक देह है, जब लग मुख में चिड़िया चाले तब लग हर के। तो जब तक देह है तब तक तो परमात्मा को याद करना ही है। तो इसलिए कैसे होगा? समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहाँ संग धुन नहीं लागे। वो ध्वन्यात्मक शब्द ही है जो 8 पौर का सिमरन उसे ही कहते हैं। बाकी तो आप कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, कितना ही सत्संग श्रवण कर लो, कितना ही वाणिज्य का भी पाठ कर लो, कितना ही अच्छी अच्छी जगह तीर्थों के दर्शन भी कर लो, परंतु जब तक 8 पौर का सिमरन नहीं बनेगा तब तक इस आत्मा का काम नहीं बनेगा। और 8 पौर का सिमरन कैसे बनेगा? बिना निज नाम के 8 पौर का सिमरन बन सकता ही नहीं। अपन समझते हम तो अच्छी जगह जा रहे, वो सब तो शुभ कर्म में आ गया, परंतु उससे क्या होगा? फल पावे, पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे। वो 3 लोग के फिर तो वैसे के वैसे रहेंगे जिस प्रकार से गाड़ी के बेल का रहता है। 3 लोग का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो अपने को बंधन से मुक्त होना है तो किनको याद करना है? वासिमरथ को निमखन भूलो, ए निस सिमरो भाया। रात और दिन उनके नाम का सिमरन ही इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। इसके अलावा संसार को याद करेंगे तो संसार प्राप्त होगा, और परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। जिसको जो याद करता उसमें जाकर
मिल जाता है। सीधी सीधी सी बात है। जिस भी चीज की प्राप्ति करनी होती है तो अपन उसी डिपार्टमेंट से संपर्क करते हैं। जरा साहब सरकार का भी कोई डिपार्टमेंट है, किसी का भी कोई काम है, विद्युत विभाग का काम है, तो क्या संपर्क करेंगे? उनके साहब को याद करना पड़ेगा, तो वो साहब हमारा काम कर देंगे। तो आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो किनको याद करना है? परमात्मा को याद करेंगे तो ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो वापस से उसको 3 लोकों में फिरने के लिए, दुख देखने के लिए आना नहीं पड़ेगा। परंतु आज परमात्मा ने ऐसी जो मानव देह दी है, वो मानव देह के लिए अपने को जितना अपन धन्यवाद परमात्मा को दें उतना कम है। क्योंकि इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन भाई, राम भगत और सात समागम इसो लाभ इणमाई। देवताओं के राजा इंद्र और ब्रह्मा विष्णु महादेव जैसे बड़े देवता भी इस नर्तन की इच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि राम भक्ति और साध समागम इसो लाभ इणमाई, ये लाभ और दूसरी देह में नहीं है। तो जो काम इसी देह से हो सकता है उसको अपन प्राथमिकता के आधार पर करें। बाकी खाना पीना सोना और भोग करना वो तो दूसरी देह में भी संभव है। वैसा का वैसा संभव है, कोई भी फेरफार नहीं है। केवल 2 चीजें एक्स्ट्रा है, राम भक्ति और साध समागम इसो लाभ इणमाही। इसलिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक सवारा, सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग मानुष तन पावा। अपन बात कर रहे हैं ना अभी 8 अरब तो मनुष्य की गणना को गिनना संभव है, परंतु अन्य योनियों को तो गिनना संभव ही नहीं है। कितने कीट है, कितने पशु है, कितने पक्षी, क्या उनकी काउंटिंग हो सकती है? क्या उनकी गणना रखी जा सकती है? संभव ही नहीं है। तो परमात्मा की मेहर से अपने को ऐसी नर्तन प्राप्त हुई है। यदि उनकी मेहर नहीं होती तो आज अपन भी किसी और योनि में दुख सह रहे होते। क्योंकि अन्य योनि में तो बस सहना ही सहना है और कुछ भी नहीं कहना है। अभी कहना क्या है? परमात्मा के नाम का सुमरण तो बस इसी में हो सकता है। इसलिए सदगुरुदेव याद दिला रहे, वासी मृत को निमखन भूलो, हे निस सिमरो भाया ओ संतो, ऐसा महल बनाया। उनकी मेहर से प्राप्त हुई। शुभ कर्म करने पर तो क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग। उसमें कौन सी काया प्राप्त होती है? देश पुंज की काया प्राप्त होती है। और अशुभ किया 84, तो फिर अपने को पशु पक्षी की पतंग योनि में होते। परंतु आज अपन कौन सी देह में है? मनुष्य देह में है। तो परमात्मा की मेहर से कृपा से ही है। बाकी तो ये ऐसी देव दुर्लभ देव अपने नसीब में आना संभव हो सकती नहीं है। तो इतना बड़ा उपकार किया है कि जिसकी देवता भी इच्छा करते हैं। अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। तो केवल की भक्ति किससे होगी? जब घट के भीतर केवल ज्ञान जागत होगा, निज नाम जागत होगा, तभी जाकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होगी। तो वो वेटिंग लिस्ट में है और अपने को कंफर्म टिकट मिला हुआ है। तो धन्यवाद देना या नहीं देना? देना है। और कितना देर का देना? घंटे का, 2 घंटे का? हाँ 8 और का देना है। तो वासिम रत गु निमखन भूलो, ए निस सिमरो भाया ओ संतो, ऐसा महल बनाया ओ संतो, ऐसा महल बनाया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।